आप देख रहे हैं आदिवीर जैन चैनल वाणी तीर्थंकरों की। जय। समस्त आचार्य संघ की जय। बोलिए जैन धर्म की। आज हमारे बीच साइबर एक्सपर्ट आदरणीय विकास ढांडा जी, श्री राजकुमार जी, श्रीमान पंकज जी जो एएसआई साहब हैं, उनका हम गुड़गांव जैन समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और हमारी अखिल भारतीय जैन बैंकर्स फोरम यूनिट गुरुग्राम, जिसके महत्वपूर्ण सहयोग से आज एक ये जागरूकता अभियान, साइबर क्राइम जागरूकता अभियान यहाँ पर किया जा रहा है, उनके भी सभी पदाधिकारियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, जिसमें के परम संरक्षक श्री पीके जैन साहब, श्री सोम प्रकाश जी जैन साहब, गुड़गांव के अध्यक्ष श्री पवन जी जैन साहब, सचिव श्री राजेश जी जैन साहब, श्री नरेश जी जैन साहब संरक्षक, श्री ओपी जैन साहब संरक्षक, श्री एके जैन साहब संरक्षक, एमके जैन साहब संरक्षक, महेश सिंगल सेंट्रल कमेटी मेंबर, श्री नरेश जैन उपाध्यक्ष, श्री डीसी जैन साहब सह सचिव, इनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का भी बहुत बहुत हृदय से स्वागत कि आपने इस जागरूकता में शामिल होने के लिए, क्योंकि यहाँ जो जागरूकता शिविर में, जागरूकता अभियान में जो लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, तो उनके पास एक जिम्मेदारी ये भी है कि आज जो कुछ यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स आए हैं वो हमें सिखाएंगे, जो बातें ध्यान रखने की हमें बताएंगे। तो यहाँ सभी बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर विराजमान हैं, हमारे बुजुर्ग यहाँ विराजमान हैं, माताएं, बहनें, बच्चे सभी यहाँ उपस्थित हैं। तो सभी से निवेदन कि जो भी आप आज यहाँ सीखें, तो उसका हमारा कर्तव्य है कि हम जो लोग यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए उन तक भी इन जानकारियों तक पहुँचाएं, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है हम बहुत जल्दी ऐसा कोई शिविर दोबारा ना लगा पाए, लगा भी पाए। तो आज ध्यान से सब लोग सुने, क्योंकि ये केवल आर्थिक विषय नहीं है, साइबर क्राइम केवल आर्थिक विषय नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे एक्सपर्ट आज यहाँ पर आप सबको बताएंगे। तो मैं अधिक समय ना लेते हुए सीधा क्योंकि हमें सीखना है, कार्यक्रम को परिणित करने के अंदर अहम भूमिका निभाई है, जिन्होंने आप सब लोगों के लिए आजकल का जो जीवंत समस्या है साइबर क्राइम की, बैंकिंग फ्रॉड्स की, उसके लिए जो प्रयास किया है हमारे परम संरक्षक श्री सोम प्रकाश जैन साहब, आमंत्रित करता हूँ डाइस पे आकर के एक बार दो शब्द कहें स्वागत में। जैसा पूर्व प्रवक्ता ने, संदीप जी ने बहुत विस्तार में, डीसी जैन जी ने बताया कि साइबर क्राइम बहुत हो रहे हैं। मोबाइल पे तरह तरह के मैसेज आते हैं और हम कॉल आते हैं और हम बिना सोचे समझे उस पर ओटीपी मांगते हैं और हम उसको दबा के कई बार दे देते हैं। कृपया ऐसी भूल ना करें। किस तरह के मैसेज आते हैं, मैं थोड़े से एग्जांपल आपको देना चाहता हूं कि आपका पार्सल जो है कस्टम में पकड़ा गया है, आपने कोई पार्सल ना भेजा ना मंगाया, लेकिन आपको मैसेज आएगा कि आपका पार्सल जो है कस्टम में पकड़ा गया, आपको एक ओटीपी आएगा, आपका आदमी यहाँ पकड़ा गया और एक ओटीपी आएगा, कृपया शेयर करें, हम आपका माल छोड़ देंगे। आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यूअल के लिए ड्यू है, कृपया 9 पर क्लिक करें, वो ऑटोमेटिक रिन्यूअल हो जाएगी। कई बार मैसेज आते हैं कि आपका रिश्तेदार जो है हॉस्पिटल में है, उसको सख्त ऑपरेशन के लिए पैसे की जरूरत है, कृपया भेज दें। आपका पुत्र या पुत्री जो है पुलिस में पकड़े गए हैं, कृपया ये ओटीपी भेज दें। तो इस तरह की बहुत लंबी लिस्ट है। आपका प्रोविडेंट फंड बकाया वो देख लेते हैं कि किस एज ग्रुप का ये बंदा है। जो सीनियर सिटीजन है उनको मैसेज आते हैं कि आपका प्रोविडेंट फंड बैलेंस पड़ा है, आप कृपया क्लिक करें और 9 पे क्लिक करें और ये पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। आपका
लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू है। तो मैंने ये कुछ एग्जाम्पल दिए। इस तरह के और भी बहुत सारे मैसेज होते हैं, कृपया उन पे ध्यान ना दें। और मैं जो करता हूँ, मैं तो तुरंत ऐसे कॉल होते हैं तो ब्लॉक कर देता हूँ ताकि वो दोबारा भी ना कॉल करें। कृपया बड़े सतर्क रहें। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि एक्सपर्ट हमारे बीच में हैं और उन्हीं के लिए सुनने के लिए और हम आज आए हैं। कृपया इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। मैं चाहूँगा जो साइबर क्राइम टीम आई हुई है, एक्सपर्ट टीम आई हुई है, उनका अभिनंदन किया जाए। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री पी के जैन साहब को कि वो माला पहनाएं। श्री पी के जैन साहब और श्री राजेश जैन साहब आगे आए। राजेश जी डिवीजन साहब, उनका स्वागत सम्मान तालियां बजा दीजिए। श्री नरेश जैन साहब SBI से और श्री मेरा विनय जैन साहब से निवेदन है के जैन साहब चीफ इंजीनियर हैं। इनके स्वागत में जोरदार तालियां बजा दीजिए। हम आजकल देख रहे हैं कि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि ये जो डिवाइस है इसको सभी यूज़ कर रहे हैं, सभी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। और जो साइबर क्राइम है वो शुरुआत ही यहीं से होती है इसकी। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आप लोग यहाँ पे कौन कौन फेसबुक या इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं? मैं भी करता हूँ पर मैंने बंद कर दिया आजकल। तो लगभग सभी करते हैं। आप विभिन्न विभिन्न व्यक्तियों से भी जुड़े हुए होंगे और एक दूसरे की फ़ोटोज़ लाइक और अपनी फ़ोटोज़ पोस्ट भी करते होंगे ज़रूर। तो वो एक तरह का डाटा है फ्रॉडस्टर के लिए। वो वहाँ से पता लगाता है कि आप कहाँ घूम रहे हैं, आप किन किन व्यक्तियों के साथ मिल रहे हैं, आप उनको टैग करते हैं या फिर आपके परिवार और आपके संबंधी कौन कौन है, आपके मित्रगण कौन कौन है। वहाँ से वो इस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। फिर उस जानकारी का वो इस्तेमाल कैसे करेंगे? फिर वो आपके पास कॉल करेंगे, जी हाँ जी मैं जैन साहब बोल रहा हूँ, आपने पहचाना? आपको किसी ना किसी के व्यक्ति की जिससे उनकी आवाज़ लगभग मिलती जुलती सी मिलेगी। आप कहेंगे हाँ हाँ सुरेश जैन साहब जी बोल रहे हैं। वो कहेंगे हाँ 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 पहचाना आपने? यार मैं हॉस्पिटल में था, मुझे बहुत अर्जेंट पैसों की रिक्वायरमेंट है, मैं आपको कल शाम तक वापस कर दूंगा, आप मुझे अभी अर्जेंटली में मुझे आप 20,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दीजिए। कोई बोलेगा 70,000 रुपये कर दीजिए, कोई बोलेगा 2 लाख रुपये कर दीजिए। और आप बिना उस चीज़ों को वेरीफाई किए हुए आप उनको ट्रांसफ़र भी कर देते हैं। और आप में से कौन कौन ऐसा है जिन्होंने जिन व्यक्तियों को नहीं भी जानते हैं फिर भी उन व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप अपने फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर? लगभग सभी होंगे। जिनको नहीं भी जानते उनसे भी जुड़े हुए हैं। वो अपने ट्रू कॉलर पे भी कुछ वैसा ही प्रोफेशन के नाम से आपका प्रोफेशन उनको पता ले जाए। फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर हैं, ट्रू कॉलर पे आ जाएगा डॉक्टर XYZ जो भी हैं, तो कहेंगे हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं भी डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर शर्मा बात कर रहा हूँ, आप पहचाने? तो आपके ऑफकोर्स कोई ना कोई मित्र होंगे। तो फिर वो क्या बोलेंगे कि जी डॉक्टर साहब ने मैंने डॉक्टर साहब से पैसे लिए थे, उन्होंने मुझे वापस डालने के लिए बोला था। तो अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर ने उनका फ़ोन उठा लिया तो फिर वो बोलेंगे उन्होंने मुझे पैसे वापस डालने के लिए बोला था, तो मैं आपको आप मुझे अपना QR कोड सेंड कर दीजिए, मैं आप उसके ऊपर पैसे डालता हूँ, आप मुझे बताइएगा आए कि नहीं आए। फिर वो क्या करेंगे, आप जैसे QR कोड डालोगे वहाँ पे 1 रुपये आपको डाल देंगे। आप कहेंगे देखो चेक करो आपके पास 1 रुपये आया? आप कहोगे हाँ जी आया। तो फिर वो आपको एक QR कोड स्कैन करेगा। मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछता हूँ, QR कोड पैसे लेने के लिए होता है या देने के लिए होता है? देने के लिए। बस इसी बात को ही ध्यान रखना है। और वो जल्दी जल्दी में आपसे इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। आप जिससे पहले की सोच पाओ वो आपसे इतनी जल्दी जल्दी मचा देंगे, आप सोचोगे हाँ हाँ चलो मैं जल्दी से स्कैन कर देता हूँ, और आप उसमें अपना पिन भी डाल देते हैं। फिर वो एक फर्जी SMS भेजते हैं आपके पास, उसमें लिखेगा बिल्कुल हूबहू बैंक से मिलता जुलता SMS आएगा कि इतना इतना अमाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड फ्रॉम योर हैज़ बीन डेबिटेड इनटू योर बैंक अकाउंट नंबर एंडिंग विद XXX लास्ट में 1506 ऑन डेटेड इतना इतना इतना, इफ़ यू हैव नॉट रिपोर्टेड दिस, तो उसमें नीचे नंबर आ जाता है। तो बिल्कुल हूबहू बैंक से मिलता जुलता SMS को एडिट करके उसके अंदर आपका अमाउंट एडिट करके आपके पास SMS भेज देते हैं। बैंकिंग से क्रेडिट होने के लिए पैसे का मैसेज आता है और डेबिट का भी मैसेज आता है। तो सर ने जो बताया है, क्रेडिट और डेबिट के फर्जी मैसेजेस आपको
फर्जी नंबर से या फेक उन्होंने जो भी अपना कोई आईडी कोड लिया हुआ है XYZ या जो भी बन के आता ऊपर AX- करके 1002B करके, ऐसे प्रोमोशनल मैसेजेस से भी आपको मैसेज आएगा कि आपके खाते में इतना पैसा आ गया है। तो आप सिर्फ उस मैसेज पे भरोसा ना करें। मैंने क्या बताया, सिर्फ मैसेज पे, सर आपको बोलना भी है, सिर्फ मैसेज पे ही अपना बैंक अकाउंट भी चेक किया जाए। नहीं तो बंदा आपसे सिर्फ मैसेज पे भरोसा करा के आपसे आपके खाते में पैसे डालेगा। सर मैंने 2000 रुपए डालने थे, गलती से 20,000 डाल दिए हैं और गलती से 20,000 रुपए ट्रांसफर हो गए, आप मुझे इसमें से 18,000 वापस कर दीजिए। एक जीरो का गेम बढ़ा करके 2000 की जगह 20,000 का मैसेज भेज देगा। सर बाय डिफॉल्ट मैंने 2000 की जगह 20,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं, 18,000 रुपए मुझे वापस कर दीजिए। बिना चेक किए सर ने, अंकल जी ने, तुरंत मेरी आंटी जी ने 20,000 में से 18,000 ट्रांसफर कर दिए। क्या होगा? 18,000 किसके गए? जो जोर से बताइए सर। 18,000 आपके चले गए, उसके बारे में बता रहे हैं सर। आपने कहाँ भेजे हैं? आप एक बार चेक करो, क्रेडिट नहीं होंगे, रास्ते में फंस गए, आप प्लीज मुझे भेज दीजिए, मैं इमरजेंसी में हूँ, मुझे यहाँ पे जरूरत है। फिर आप क्या करेंगे? जल्दी जल्दी में 18,000 दोबारा भेज देंगे। फिर वो बोलेगा हाँ मेरे पास तो अब 2 बार आ गया, मैं आपको रिफंड कर देता हूँ। एक काम करो, मैं आपको ना 36,000 का मैसेज बना के भेज रहा हूँ, आप उसको स्कैन कर दीजिए और इसके आपके मेरे पास ही आप पैसे आ जाएंगे। फिर ठगेगा पैसे। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर किसी भी अननोन नंबर से फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। और जो भी आपके, जिन भी व्यक्तियों को आप नहीं जानते हैं, कृपया उनसे अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट रखें, ठीक है? उसको पब्लिक में खुली ना छोड़ें। आप कंट्रोल करें कि आपकी जो आप पोस्ट डाल रहे हैं या फिर जो भी आप पिक्चर्स डाल रहे हैं, उनको कौन कौन देख सकता है और कौन कौन आपको SMS भेज सकता है या फिर कौन कौन आपको मैसेज कर सकता है, उन चीज़ों को भी कंट्रोल करें। सभी के ऊपर वहाँ पे प्राइवेसी का ऑप्शन है। आप में से कौन कौन व्यक्ति 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में जानता है? कोई नहीं जानते हैं। आपने कहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाया हुआ है? तो सर आपने मेल पे, हाँ जीमेल में भी ये फंक्शन अवेलेबल है। फेसबुक पे तो आइडिया नहीं चलाया ही नहीं। फेसबुक पे आपको आइडिया नहीं है, लेकिन ये फेसबुक पे भी ऑप्शन अवेलेबल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका फायदा क्या है बताएंगे आप? कोई एक पीछे से कुछ हाथ खड़े हुए थे, धोखाधड़ी करके आपसे OTP ले भी लिया लॉगिन करने के लिए व्हाट्सएप का, बट फिर भी वो आपका व्हाट्सएप अकाउंट मेरे फ़ोन में एक्टिवेट नहीं होगा जब तक कि जो आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाया हुआ है वो कोड मुझे ना पता हो। तो ये फ़ायदा है। क्या ये टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है? यस, ये टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है। तो ये सब जगह अवेलेबल है। जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सभी के ऊपर अवेलेबल है। ये गूगल की मेल के ऊपर भी अवेलेबल है, व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है, टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है, फेसबुक पर भी अवेलेबल है और इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इसको एक्टिवेट करेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान भी रखना है, अगर आप इस पासवर्ड को भूल गए, आप अपनी आईडी के अंदर खुद ही एंटर नहीं कर पाएंगे और ये समय समय पर आपसे पूछता रहता है। अपडेट के लिए फॉर एग्जांपल 2 से 3 हफ्ते में आपके पास जैसे ही आप लॉगिन करना शुरू करेंगे तो आपसे आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पिन मांग लेगा। यदि आप भूल गए होंगे तो आप अपना अकाउंट खुद भी नहीं चला पाएंगे। तो इसका ध्यान रखना है, जो पासवर्ड लगाएं वो याद भी रखें। और किसी भी अनजान व्यक्ति की वीडियो कॉल, चाहे वो व्हाट्सएप पर हो, चाहे वो फेसबुक पर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो, आपके पास वीडियो कॉल आएगी और जैसे ही आप उठाते हैं आपका फेस आ गया वहाँ पे और वो पीछे कोई अभद्र वीडियो चला देंगे और चलाते ही आपका फेस उसके साथ एडिट कर देंगे। फिर आपकी इंफॉर्मेशन का यूज़ कैसे किया जा सकता है उसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। आपके संबंधियों की, आपके दोस्तों की प्रोफाइल तो उसने पहले से ही कर लिया है, उसने होमवर्क पहले ही कर लिया। जितनी प्रोफाइल है उसने उन सबको लिंक कॉपी करके रख लिया। फिर वो क्या करेगा, उनको SMS भेजेगा। सबसे पहले तो आपको भेजेगा कि ये देखो आपकी वीडियो बन गई है, आप ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, या तो मुझे इतने रुपए ट्रांसफ़र कर दीजिए, नहीं तो मैं आपके परिवार वालों को, आपके समाज वालों को, आपके मित्रों को, आपके परिवारगणों को
मैं भेजूंगा। कोई ऐसी बैड एक्टिविटी करती, कोई लड़की ऐसी अनऑथराइज एक्टिविटी करती हुई दिखाई देगी जो आपको इस सभा में मैं बोल नहीं सकता हूँ, ऐसी गलत मतलब गंदी वीडियो वाली, तो उसके साथ आपके स्क्रीन रिकॉर्डर से आपकी फोटो को उसकी वीडियो के साथ कैप्चर करके वो शेयर करने के लिए अपने पास रख लेगा। फिर कहेगा श्रीमान जैन साहब आपने वीडियो देखी है, मैं आपके नोन्स को दूंगा, फैलाऊंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं। ऐसा हुआ है, ये रियल घटनाएं हैं, बुजुर्गों के साथ ज्यादा हो रहा है आज के टाइम। एक एजिड जो व्यक्ति हैं, आजकल सभी चलाते हैं वीडियो, फेसबुक या व्हाट्सएप वगैरह सभी यूज करते हैं ना, तो कोई ना कोई अनवांटेड वीडियो कॉल आ गई, तो उसमें क्या वो वीडियो को कैप्चर करके फोटो बनाया हुआ, आपका नीचे फोटो होगा, ऊपर उस लड़की का होगा, फिर कहेंगे देखो जी जैन साहब क्या कर रहे हैं। किसी को भी भेज सकता है। आप अगर वहां डर गए, आपने पैसा दे दिया, आपसे पैसा ठगता रहेगा, पैसा लेता रहेगा। वो बता दो जी भाई हमारे सेठ जी बैठे हैं, सेठ लोग हैं, लिमिट तो बताओ नहीं चाहिए सर, अनलिमिटेड है, राइट, ये भी ठीक है, राइट। नहीं, पोजीशन नहीं देखता, वो पोजीशन देखता ही नहीं है, डर का गेम है सारा सर। जो फंस गया अपनी, अब मैं क्या बताऊं, प्रतिष्ठित लोग भी हैं जिनके घर में ऑफिसर्स भी हैं और भी हैं, वो डरेगा बंदा, अगर मेरी वीडियो कहीं, मेरा फोटो कहीं ऐसी अवस्था में ना चला जाए। वो बाबूजी कोई 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 7 करोड़ सुना, इतना रुपया दे दिया है, इतना दो, एक व्यक्ति दे सकता है, इतना दिया है। जिस बारे में साहब बता रहे हैं ये सेक्सटोर्शन। मेरे पास एक केस आया था, उसमें एक रोडवेज से अधिकारी थे, सब सुहा कर दिया। एक अंकल जी ने तो डिटेल सारा 3 करोड़ रुपए भी दे दिए, घर भी बेच करके उसको पैसा दे दिया सर। बताइए सर, ये सच्ची घटना है बिल्कुल। और जबकि उसको पता है वो उसकी वीडियो नहीं है, वो फर्जी है, एडिट की गई है। और वो बुजुर्ग अंकल सिर्फ मैं ये लगा 70-80 साल, 80 साल के होंगे सर, 80 ईयर्स। क्या किया उन अंकल जी ने, ठीक से दिखाई भी नहीं देता बेचारे को, ठीक से दिखाई भी नहीं देता। ये ह्यूमन नेचर है सर, बीइंग आदमी ये सोचता है यार ठीक है, भगवान ने क्या है जो सृष्टि रचाई है, मेल फीमेल बनाए ना सर। सर मत डरिए, ऐसा किसी के साथ हो जाता तो। सुसाइड अटेम्प्ट हो चुकी, सुसाइड अटेम्प्ट हो गए, सुसाइड कर भी चुके हैं, अटेम्प्ट भी हो चुकी, सुसाइड कर भी चुके हैं इंडिया में। 400 लोगों से ज्यादा आदमी अपनी जान गंवा चुका है इन मैटर्स में। अभी पीछे भोपाल में एक मैटर हुआ था, लगभग 2-3 महीने पहले, किसी ने सुना हो तो, एक फैमिली के साथ ऐसा हो गया था, उन हस्बैंड वाइफ ने जहर, बच्चों को कोल्ड ड्रिंक में मिला के जहर पिला दिया, खुद फांसी खा ली। किसी ने न्यूज देखी सुनी, अखबार में पढ़ी भी हो, हुआ है ना जी। ये देखो मेरी आंटी, इनको भी ये इस चीज से अवेयर है, पता है, बहुत बढ़िया बात है, पता है, तो इससे बचिए। किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाए, घबराए नहीं, अपने फैमिली मेंबर्स को, दोस्तों को, परिवार सदस्य के, दुकानदार, बहुत लोग बैठे, डिस्कस करो सर। ये आज किसी के साथ भी हो सकता है, बिल्कुल नहीं डरना। पैसा नहीं देना चोर को, क्या नहीं देना सर, डरना नहीं है। धरती फट जाए, आग लग जाए, पैसे नहीं दो, तू जो कर ले भाई, और बढ़िया बढ़िया बना ले, फोटो और अच्छी बना, ये और अच्छी बना, उसको डराओ ना, और अच्छी बना। क्या है, डरना नहीं है पैसे नहीं देने से। हमें भगवान ने जैसा बनाया है, वस्त्र के साथ, बिना वस्त्र के, अरे क्या है दुनिया, छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, सबने सबको जाना। ये इसलिए डिटेल में बता रहा हूं, आपका डर खुलेगा सर, आपका डर खुलेगा। तो इस ऐसी किसी घटना घट जाए तो प्लीज घबराए ना, शेयर जरूर करें अपने दोस्त के साथ। तो भी शेयर करते हैं, तो उससे फ्रॉडस्टर कैसे फ़ायदा उठा सकता है। फॉर एग्जांपल आप गोवा घूमने गए, या फिर आप अंडमान घूमने गए, या आप चेन्नई घूमने गए, तो फ़ोन करेगा कि जी हम एयर इंडिया की तरफ से बात कर रहे हैं, आप हाल ही में हमारी फ़्लाइट लेकर के आप वहाँ गए थे, तो आपके लिए ऑफ़र चल रहा है, 5 डेज़ और 6 नाइट का ऑफ़र चल रहा है, हम आपको मलेशिया घुमाने ले जाएंगे, और टूर का एक्सपेंस है सिर्फ और सिर्फ 35,000 रुपये। आपको इसमें से एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी, ये ऑफ़र सिर्फ 2 घंटे के लिए वैलिड है, आप इसको 50% पेमेंट करके आपको अभी बुकिंग करनी पड़ेगी। और जैसे ही आप उन्हें अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं, उसके बाद वो आपके फ़ोन कॉल भी नहीं उठाएंगे। तो इससे आपने अंदाज़ा लगाया कि आपकी इन्फॉर्मेशन का कहाँ कहाँ तक इस्तेमाल हो सकता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि अपने जितने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको आप प्राइवेट रखें, पब्लिक में ना रखें। बढ़िया सब्जेक्ट दे दिया ये भी। वैष्णो देवी करते ना सर, भाई बच्चे जाएंगे, गोटे
टूट जाए, चला नहीं जाएगा ऊपर कैसे चढ़ेंगे माता पे? सर कोई भी जाता होगा आपके समाज से जाते जाते, आई डोंट नो अबाउट दैट थिंग, लेकिन सर हेलीकॉप्टर यात्रा बुक कर ली ऑनलाइन है ना, गूगल पर चले गए, गूगल देवता पे, श्रीमान जी गूगल देवता जी मुझे बताइए मैं हेलीकॉप्टर कैसे बुक करूं वहां जाने के लिए? सर एक फर्जी साइट पे हम चले गए, उसका हमें जानकारी है नहीं जानकारी है, पहले उसके बारे में बताएंगे सर, फर्जी साइट्स और सिक्योर अनसिक्योर, उसके बारे में बताएंगे, फिर मैं बताऊं हेलीकॉप्टर यात्रा में कैसे ठगी हो जाती है आपके साथ। आप लोगों ने, हाँ कोई बताना चाहेगा प्लीज? जी खड़े हो, बता दो सर, खड़े हो। बताएं प्लीज। ऊपर जब एड्रेस बार होता है उसमें HTTPS अगर S लिखा हुआ आ रहा है हाइफन से पहले, हाँ। तो ये सिक्योर साइट है। सिक्योर है। हाँ स्लैश, सॉरी, हाँ स्लैश से पहले अगर S लिखा हुआ आ रहा है HTTP के साथ, तो वो सिक्योर साइट है और वही एक्सेस करनी चाहिए जी, क्योंकि कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस में कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जो हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से मैच करते हैं। और जैसे कि आई है, आई को तो बनाना बहुत आसान है, एक सीधा डंडा होगा उसके ऊपर बिंदी ना हो, आपको पहचान में नहीं आएगा एक्सेस लिखा है या नहीं लिखा है। इसी तरीके से कुछ ए ऐसे हैं जो हमारे बिल्कुल इंग्लिश अल्फ़ाबेट से मिलता जुलता ए है, तो लेकिन वो उस लैंग्वेज के साइंस हैं और वो अवेलेबल हैं और लोग उन्हीं का यूज़ करके वो फर्जी वेबसाइटों को बनाते हैं। लेकिन फिर भी और भी कुछ तरीके हैं, 19-20 का फ़र्क मिलना शुरू हो जाएगा आपको। फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक .co, फॉर एग्जांपल उनका .com का डोमेन है, तो वो .co.in का डोमेन ले लेंगे जो कि उनका ऑथेंटिक डोमेन नहीं है। तो इन चीज़ों से ही बच के रहना है। और आपको वेरीफाई करना है कि मैं वेरीफाई कैसे करूं, तो आप जैसी वो अपनी एड्रेस बार होती है, एड्रेस बार के ऊपर वहां पे एक ग्रीन कलर का ताला बना आता है कोने में, लॉक साइन बना आता है हरिसन वाला ताले का, हरे से रंग का। वहां पे क्लिक करके आप वहां पे एक ऑप्शन आता है सर्टिफिकेशन। आप जैसे फॉर एग्जांपल आप HDFC बैंक की वेबसाइट खोल रहे हैं नेट बैंकिंग की, आप साथ के साथ करके भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप में से आप कोई भी सर्च करो गूगल पे HDFC इंटरनेट बैंकिंग, तो वहाँ पे एक वेबसाइट खुल जाएगी। तो वेबसाइट खुलने के बाद वो जो ग्रीन कलर का ताला होगा उस पर क्लिक करके सर्टिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे वो जिसके नाम डोमेन रजिस्टर्ड होगी उस एंटिटी का नेम आता है। अगर वो फर्जी होगी तो उसका नेम आएगा ABC कैपिटल X 0125 ब्ला 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 ऐसा करके बहुत लंबा सा नाम आएगा। और अगर वो ऑथेंटिक होगी तो उस एंटिटी का नाम ही आएगा, वहाँ पे लिखा आएगा HDFC बैंक। अदरवाइज अगर वो फर्जी है तो वहाँ पे कुछ बहुत लंबा सा लिखा आएगा, आपको ऐसे लगेगा जैसे हैश वैल्यू डाल रखी है किसी की। तो वो वेबसाइट्स फर्जी वेबसाइट्स हैं, उनसे आप ऐसे भी उनको वेरीफाई कर सकते हैं। सर ने जो हेलीकॉप्टर बुक करते हैं ना, तो आपको जो बंदा, जो सर ने इससे पहले एक सब्जेक्ट बताया QR कोड वाला सिस्टम, OTP वाला भी आपके सामने आया, भी आपको OTP भेजते हैं, आपका अकाउंट एक्सेस कर लेते हैं और QR कोड भेज पे इतने रुपए भेज दीजिए। तो आपने किसी भी अननोन पर्सन के कहने पर 20-50 हज़ार रुपए हेलीकॉप्टर यात्रा के लिए भेजने नहीं है। वो इतना ही पॉइंट है कि ये रेड बुल बस वाली भी हो सकती है या कोई और टिकट के लिए भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं हेलीकॉप्टर यात्रा के लिए हो। ये सर ने मलेशिया का नाम लिया, कोई घूमना चाहता है, कोई केदारनाथ जाना चाहता है, ये मल्टी जो भगवानों के नाम है उनके नाम लेकर के आपको ठगने का जाल बुन के आपसे पैसे ठग सकते हैं। ठीक है सर, तो आपको इनसिक्योर साइट पे जाके पैसा ऐसे किसी के कहने पर पहले नहीं देना है। ठीक है सर जी। ठीक है, तो अब हमने आपके पास मोस्टली के पास आपके पास आता होगा SMS कि आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वाने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें और अपनी क्रेडिट कार्ड लिमिट को बढ़ा करके 75,000 से 3 लाख कर लें। आते हैं सभी के पास क्रेडिट कार्ड, और उसके ऊपर एक छोटा सा लिंक आ जाएगा अंदर। आते लिंक कैसे आते हैं सर? हाँ, क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के लिए आपको बढ़ाने के लिए वो लिंक क्लिक कराएंगे या जो भी प्रोसेस कराएंगे तो आपको चीटिंग करने के लिए होगा। अदरवाइज बैंक वो लिंक क्या करता है, आपका बैकग्राउंड में एक ऐप को रन कर देता है और वो ऐप करती क्या है, आपके SMS का एक्सेस ले लेती है आपसे। अब मुझे आपके इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए, वो एक बेसिक सा फॉर्म भेज देगा आपको। बेसिक से फॉर्म में आप अपनी सारी डिटेल एंटर कर देंगे, क्रेडिट कार्ड नंबर एंटर कर देंगे, CVV एंटर कर देंगे, सारी चीज़ें आपने एंटर कर दी। आपने उसकी एक्सपायरी डेट भी एंटर कर दी और ट्रांजैक्शन के लिए फिर मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एक OTP बचा है। अब OTP के लिए मैंने क्या कर दिया, वो लिंक पहले भेज दिया। कैसे रंग का होता लिंक? HTTPS/, हाँ, ब्लू कलर
होता है ब्लू कलर का, क्या नाम उस है लिंक उसका? को बोलते क्या है? हाइपरलिंक। सर के लिए ताली बजा दो जी। सर अपडेटेड है। इससे आप थोड़े एक्टिव रहेंगे, नींद नहीं आएगी किसी को भी जी। ठीक है, तो आपका एसएमएस का एक्सेस ले लेती है रीड और राइट का। तो जैसे ही आपका रीड और राइट का एक्सेस ले लिया तो मुझे इंटरनेट बैंकिंग के लिए मैंने एक बेसिक सा फॉर्म आपके पास पहले भेज दिया था, उसमें आपने अपनी डिटेल एंटर कर ही दिए और फिर मुझे क्या चाहिए, ओटीपी चाहिए। ओटीपी मैंने अपनी उस ऐप से ले लिया। फिर आप कहोगे जी सर हमने तो ट्रांजैक्शन करी ही नहीं है। आप बैंकर के सिर हो जाओगे जाकर के, सर मैंने तो करी नहीं, अब आपकी कंप्लेंट करूंगा आरबीआई में, आप मेरे पैसे वापस दो। लेकिन रोबोट से कुछ भी छुपा नहीं है, ये मशीन है। मशीन को पता है कि आपके पास ओटीपी भी डिलीवर हुआ है और वो शेयर भी हुआ है। अब मशीन को ये नहीं पता कि आपका फ़ोन को आप चला रहे हैं कोई और चला रहा है। इट इज़ ऑथेंटिक ट्रांजैक्शन और बैंक इज़ नॉट लायबल टू रिफंड यू। बैंक आपको रिफंड 100% नहीं करेगा, चाहे आप कितना भी जोर लाएं। फिर आप कहेंगे कि जी मैं तो आप क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरूंगा, मत भरो। आपका सिबिल आप ही का खराब होगा, बैंक का थोड़ी होगा। बैंक का तो कुछ भी नहीं जाना, उसने तो आपको सिबिल में रिपोर्ट करके आपका खराब कर देंगे। तो किसी भी इस तरीके के लिंक्स आते हैं तो उन पे क्लिक ना करें, इनसे बचें। फिर एक और तरीके का क्रेडिट कार्ड में क्या फ्रॉड आता है कि जी आपका पैन और केवाईसी अपडेटेड नहीं है। पैन केवाईसी अपडेट करने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करें। ये एसएमएस किसको आए हुए हैं अभी तक, किसने देखे हैं? मेरे पास भी आए हुए हैं काफ़ी बार। तो नाम इसलिए ले रहे हैं, गुलाब जामुन मंगाने थे माता जी को हंसने के लिए। नाम किसी का है नहीं, वो अलग बात है। हाँ। नाम इसलिए जा रहा है तो माता जी ने क्या किया, ओम स्वीट्स का कस्टमर केयर नंबर ऑनलाइन सर्च करके उस पर कॉल कर ली और गुलाब जामुन डिलीवर करवाने के लिए 2 kg का ऑर्डर दे दिया। एट लास्ट में उनको 2 किलो गुलाब जामुन 90,000 रुपये में पड़े और आखिरी में गुलाब जामुन भी नहीं मिले। वो क्यों पड़े? क्योंकि 99% फेक है, फर्जी है। ये स्वीट्स की शॉप भी हो सकती है, ये लिकर की भी शॉप हो सकती है, कोई कपड़े वाले की भी शॉप हो सकती है, सरदार जलेबी वाले की भी शॉप हो सकती है। ठीक है सर, आप इस पे भरोसा, मोबाइल नंबर पे भरोसा ना करें प्लीज। कोशिश करें उसके स्पैम कॉल्स के बारे में, उसके जो व्यूज वो पढ़ लीजिए। व्हाट्सएप पे आपको स्पैम में वो डिटेल्स शो करेंगी सारी चीजें जिनके साथ फ्रॉड हुआ होगा। तो कोई भी ऑर्डर करने से पहले उनके नंबर आपके पास होने चाहिए, ओरिजिनल नंबर। ये ओरिजिनल नंबर लेने कहाँ से? नंबर आर फेक कस्टमर केयर नंबर, उन पे विश्वास ना करें और उनको डायल ना करें। ऑलवेज जब भी आपको कोई कस्टमर केयर नंबर लेना हो तो विजिट द जेन्युइन वेबसाइट। आप जेन्युइन वेबसाइट पर जाकर ही वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन होता है, या तो आप वहाँ से आपको जेन्युइन ईमेल मिल जाएगी या जेन्युइन कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, चाहे वो किसी बैंक का हो, फ्लिपकार्ट का हो, अमेजोन का हो, ब्लू डार्ट का हो, डिलीवरी वाले का हो, कोरियर वाले का हो, जोमेटो का हो, स्विगी का हो, किसी का भी हो, ये ओला उबर का हो, किसी का भी। एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, जो टेक्निकल है वो शायद जानते होंगे। जो गूगल पे इंडेक्सिंग होती है, जो टॉप 5 टॉप 10 में जो जब आप कुछ भी सर्च करते हो तो जो टॉप 5-10 में आते हैं वो जो पेड एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, एसईओ बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आप मान लो एक्सिस बैंक का कर रहे हैं या ओम स्वीट्स का कर रहे हैं, तो ओम स्वीट्स का मान लो उन्होंने ओम की बजाय 0m.com एक वेबसाइट रजिस्टर करी और वो गूगल को पे करके जो भी एडवर्टाइजमेंट का, और वो टॉप पे ले आए। तो आप गूगल पे सर्च करोगे ओम स्वीट्स तो वो ओम स्वीट्स ना आके 0m.com आएगी और वहाँ पर जो कि सब कुछ फर्जी है, वेबसाइट ही फर्जी है, कॉन्टैक्ट नंबर फर्जी है। तो वहाँ से वो सारा सब कुछ फर्जी करके, और आपके जैसे बताया गुलाब जामुन 90,000 के पड़े। आप जैसे पूछ रहे हैं ओरिजिनल वेबसाइट्स कौन सी है, ओरिजिनल वेबसाइट्स गूगल पे आप, क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करा रखा बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आपके पास जैसे जो डिटेल्स है, जैसे बैंक से कोई कार्ड आया होगा, कोई पंफलेट होगा, कोई इनिशियल आपने जब वो सब्सक्राइब किया था, तो आप वहाँ से लीजिए। hdfc.com, axis.com, गूगल पेड वेबसाइट्स होती हैं, पेड एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, गूगल पे सर्च ना करें तो एक बार इंश्योर जरूर करें कि ये जेन्युइन है, ऑथेंटिक है। आप अपना जो भी डेटा है या जो भी कार्ड है जहाँ से भी करना चाहिए। बैंक का तो मोस्टली आपको बैंक का सभी का कस्टमर केयर नंबर तो आपको डेबिट कार्ड की रिवर्स साइड पे मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। सभी बैंक अपने कार्ड की रिवर्स साइड के ऊपर कस्टमर केयर नंबर हाईलाइट करते हैं, वो 1800 वाला। एग्जाम्पल जैसे ये एग्जाम्पल अभी दिया हमने ओम स्वीट्स वाला 0om.com करके, वेबसाइट तो सिक्योर है, कहीं रजिस्टर भी हो रही है, डेटा भी जा रहा है, अगर वहाँ जीएसटी नंबर देना होगा वो भी दे रहे हैं वो, लेकिन वो ओम स्वीट्स ओरिजिनल की नहीं है, वो किसी फेक की है। अब जब फेक का है, मान लो आपने
फेक हो गया तो आपका जैसे, क्योंकि जो वो क्या लेंगे, नाम लेंगे, मोबाइल नंबर लेंगे, एक अकाउंट नंबर लेंगे, और आपका जो भी है जीएसटी या आधार वगैरह वो सारा चीज़ उनके पास होता है, डॉक्यूमेंट पूरा देते हैं। जब अकाउंट खुलवा रहे हैं दैट मीन्स सारी डिटेल है उनके पास। लेकिन वो होता क्या है, जब लास्ट में जब निकल के आता है तो वो आधार भी किसी मान लो रेडी वाले का ले रखा है, कोई कुलदीप वाइन्स है, कोई डिस्कवरी वाइन्स है। सरप्राइज शब्द सुना है? सरप्राइज सभी ने सुना, पढ़ा भी सबने। सरप्राइज करने के लिए हम अपने फैमिली मेंबर्स को गिफ्ट देने के लिए मैं भी कर सकता हूं, ये भी कर सकती हैं भाई, मैं अपनी माता जी को कोई गिफ्ट मंगवा के दूंगी ऑनलाइन, लेकिन खुद सरप्राइज हो जाओगे तो अगर आपको उसकी अनअवेयरनेस है, अगर आप अवेयर नहीं है साइबर क्राइम के बारे में, तो आप खुद सरप्राइज हो जाओगे। करवा चौथ की थाली मंगाई गई 84,000 में पड़ी। ये दोबारा क्यों बता रहा हूं, करवा चौथ की थाली मैडम बोली पकौड़ी खाऊंगे ओम स्वीट्स की, वो बार बार इसी का नाम आ रहा है। ऐसे क्राइम हो रहे हैं जी, तो आप इनसे बचिए। मेरी माताएं बहनें, मेरी आंटी जो बैठी हैं, इनको समझ में आनी चाहिए कि हम कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाकर कुछ खरीदारी करते, कोई भी जरूरी नहीं कि भाई स्विफ्ट की है, कोई साड़ी खरीद रहे हैं, कोई बैंगल्स खरीदनी है, आपने है ना जीरा भी खरीदना है ना, तो भी सिक्योर साइट पे जाके खरीदिए जी। ये आजकल सोशल मीडिया पे भी चलने लगा है, मार्केट प्लेस। वहाँ पे आपको आईफोन भी मिलेंगे, वहाँ पे आपको जीरा भी मिलेगा, वहाँ पे आपको सब कुछ सारी चीज़ें मिलती हैं। वहाँ पे आपको सेकंड हैंड फ्रिज भी मिलेगा, वहाँ पे आपको सेकंड हैंड एसी भी मिलेगा, और ये सारी की सारी सेम चीज़ें आपको OLX पे भी मिलेंगी। फिर वहाँ पे वो आपसे कैसे फ्रॉड करेंगे, सर आपने एक एडवर्टीजमेंट, आप उनको जैसे ही मैसेज करेंगे तो आपको रिवर्ट बैक करेंगे, सर हाँ आपको क्या चाहिए, हाँ जी प्लीज़, सर आपने मैसेज किया आपको फ्रिज चाहिए, हाँ जी सर ये उसकी फ़ोटोज़ हैं, और मैं CRPF से बात कर रहा हूँ सर, अभी मैं CRPF कैंप के अंदर हूँ, तो यहाँ से तो मैं भेज नहीं सकता, यहाँ पे मुझे परमिशन लेनी पड़ती है, उसका मेरा इतना चार्जेस लगेगा, मेरे 5,000 चार्जेस लगेंगे उसके लिए, उस परमिशन के लिए, तब मैं अपनी प्रोडक्ट को बाहर डिलीवर कर सकता हूँ। और वो आपको एक फर्जी बिल बना के भेज देगा, जिसके ऊपर आर्मी वगैरह के फर्जी वर्जी सारे से एक सर्टिफिकेट बना भेज देगा कि सर मेरे तो इतने चार्जेस लेंगे, आप ये पे कर दो जो आपके रिफंडेबल हैं, और या फिर मैं आपके अमाउंट में से काट लूँगा, आप भेज दोगे। फिर क्या करेगा, वो आपकी जगह पे आ जाएगा, सर आपका पार्सल मैंने भेज दिया है लेकिन ये फलानी जगह अटक गया है, ये या तो किसी ने पकड़ लिया है या ये हो गया, वहाँ से छुड़वाने के लिए मुझे और 5,000 रुपये लगेंगे, आप ये 5,000 रुपये दे दो, बाद में आपको रिफंड हो जाएंगे सारे के सारे। ये नाइजीरियन फ्रॉड जैसा फ्रॉड है। जो परिवार जो भी बेटा है बेटी है विदेशों में रह रहे हैं, कोई सामान भेजना उसका पीछा कर, अभी मेरा कंसाइनमेंट कहाँ तक पहुंचा, ऑनलाइन चेक करते हैं ना, ये फेडेक्स कोरियर वगैरह के बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में आपने किसी ने कोई लड्डू भेजे बच्चों के लिए या कोई ऐसी चीज भेजी है, तो आदमी आपको कैसे ठग सकता है, वो बताओ सर। ये जो सिचुएशन होती है या ओकेजन चल रहा होता है, हाँ। ये मतलब कोई फिक्स नहीं है कि आपको, जैसे रोड का हम रोड रूल्स का बात करें तो एक सेट ऑफ रूल्स है कि आप इनको नहीं फॉलो करोगे तो ये फाइन है या वो हो जाएगा। इसमें कोई रूल नहीं है कि किस तरह का फ्रॉड कर सकते हैं, कोई नहीं, डायनामिक है बहुत। जैसे अभी जो बिल्कुल जो लेटेस्ट फ्रॉड चल रहा है वो राखी के नाम पे चल रहा है, राखी क्योंकि आने वाली है, राखी का सबके पास मतलब भेजेंगे, सिस्टर्स भेजेंगे, और वो तो उस पे के नाम पे फ्रॉड चल रहा है। एक मैसेज आता है या कॉल आता है कि आपका पोस्ट ऑफिस में एक पार्सल आया हुआ है, आपका शायद राखी का है, तो मतलब वो विश्वास हो जाता है क्योंकि राखी चल रही है, तो हाँ जी बहन ने भेजा होगा मेरे, वो करके वो कहेंगे कि आप इस लिंक पे क्लिक करो और आप अपनी कुछ इनकम्प्लीट डिटेल्स हैं या जो भी बहाना मार के आप वो फिल करो, और जैसे आपने फिल किया घुमा फिरा के, मतलब दो ही चीज़ें होती है, या तो वो लिंक पे क्लिक कराएंगे या कोई OTP मांगेंगे। तो जैसे ही कोई भी लिंक पे क्लिक करने को बोले या OTP मांगे तो मतलब आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये क्यों मांग रहा है, क्योंकि ऑनलाइन कुछ नहीं देना है, OTP और हाइपर लिंक किसी पे क्लिक नहीं करना। आप उनको बोलो घर पे आ जाओ, मुझे पार्सल दिखाओ अगर है, या फिर पूछो किससे, उसको कॉल करके पूछो। मतलब OTP और हाइपर लिंक बिल्कुल नहीं, फोन पे बिल्कुल नहीं। आप भेजिए, प्रसाद डिलीवर कराइए। अभी जो इनकम टैक्स रिटर्न है 31 जुलाई तक चल रहा है, उसके मैसेज चल रहे हैं कि आपका इतना रिफंड आ गया है, इतना रिटर्न हो रहा है, आप इस पे क्लिक कीजिए। अब रिटर्न में क्या है कि सबको पता है 31 जुलाई तक लास्ट डेट है, तो हो सकता है मेरा रिटर्न आया हो या मुझे फाइल करना है, तो वो विश्वास मतलब एक माइंड गेम है, ये साइकोलॉजिकल गेम है, आपके माइंड के साथ खेलते हैं, ट्रस्ट में लेते हैं और उस पर आपके साथ फ्रॉड करते हैं। उसके अलावा जैसे IGL का है, दिल्ली नोएडा में आजकल IGL का चल रहा है, चालान का चल रहा है, अभी किसी ने नाम लिया था ई-चालान का, तो चालान का वो इतना तक होता है, कई बार क्या होता है कि वो डेटा को भी मतलब
आज की डेट में जो है ना हर चीज़ का डेटा अवेलेबल है। एक डार्क वेब होता है, कुछ जो बहुत टेक्निकल लोग हैं उनको पता होगा शायद डार्क वेब, वहाँ हर चीज़ का डेटा मिलता है। कुछ हैकर्स होते हैं बहुत प्रोफेशनल, हाईली प्रोफेशनल, वो डेटा को चोरी करके और वहाँ बेचते हैं। तो मान लो किसी चालान का डेटा उन्होंने कहीं से चोरी कर लिया, RTA से या किसी डिपार्टमेंट से, और वो डेटा करके तो आप हो सकता है क्लिक करो तो आपकी फ़ोटो भी दिखाई दे गाड़ी की, आपकी जेन्युइन, लेकिन आपको ऑनलाइन ना करके आप पर्सनली जाओ, मैनुअली जाओ, वो करके इंश्योर करना है कि वो फेक नहीं है। तो किसी भी तरह का आपको किसी भी तरह से ठगने की कोशिश वो। मैं अतुल जैन दिल्ली शालीमार बाग से आया हूँ और मैं दिल्ली गवर्नमेंट में टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, लेक्चरर। मैं 2010 से क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूँ, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं अपने यहाँ पर भी सबको साइबर क्राइम के बाद अवेयर करता हूँ, लेकिन इन केस रिसेंटली मेरे साथ भी अभी जुलाई में फ्रॉड हो गया, उसके बारे में बताऊँगा फ्रॉड कैसे हो गया। लेकिन उससे पहले 2-3 केस और एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप बच सकें। एक आप लोगों ने ऐप सुनी होगी, ओला ऐप। ओला ऐप में OLX सुनी होगी। कई बार हम घर पे छोटे छोटे आइटम सोचते हैं OLX पे डाल दें और उनका जो भी हमारा यूजलेस आइटम है वो बिक जाएगा, कुछ ना कुछ हमें मनी प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही रिसेंटली लगभग 2 साल पहले वाइफ ने एक हमारे पास लंच बॉक्स था, वो यूजलेस था, वो ऐसे ही डाल दिया OLX पे। और जैसे ही OLX पे डाला उसके पास कॉल आनी तुरंत स्टार्ट हो गई। उन्होंने बोला हमें ये बॉक्स चाहिए। हमने उसका प्राइस डाला 500 रुपये के आसपास प्राइस डाला, तो 500 रुपये डाल दिया। मुझे आपको ये बेचना है? मुझे हाँ जी बेचना है, तभी हमने डाला है। ओके, तो इसका फाइनल प्राइस क्या होगा? मुझे जो डाला है हम तो उसी पे बेचेंगे। अच्छा ठीक है सर, कोई बात नहीं, अब 500 रुपये में एग्रीमेंट है, हमारा एग्री है, हम आपको पेमेंट कर देते हैं और हमारा हम कल आके ले जाएंगे। मुझे ठीक है, कोई बात नहीं। उसने कहा आप UPI यूज करते हो? मुझे हाँ बिल्कुल करते हैं। तो ऐसा है कि मैं आपको ना लिंक भेज दे रहा हूँ, आप उस पर अपना पिन डाल के और अपने अकाउंट में उस अमाउंट को ले लेना। तो मैं ठीक है। तो उसने, मैंने उसकी व्हाट्सएप DP वगैरह चेक करी तो उसने ये ना इंडियन आर्मी लगा रखा है। और इंडियन आर्मी लगाने के बाद कुछ बंदा इमोशनल हो जाता है कि आर्मी से बंदा है। तो मैंने फिर भी उससे कहा कि भाई ऐसा है, पिन तो रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, मैं अगर अकाउंट में पैसा ले रहा हूं तो मैं पिन क्यों डालूं? तो उसने कहा जी हम इंडियन आर्मी में, हमारे यहाँ पे ना अलाउ नहीं है इस तरह से। हमारे यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है उसका डिफरेंट मोड है और उसमें आपको पिन डालना ही पड़ेगा, तब आपकी ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। तो इंडियन आर्मी है, उसने मुझे थोड़ा और इमोशनल करा, हम देश के लिए शहीद होते हैं, ये होता है वो करता है। मैंने एक बार तो उस पर विश्वास कर लिया। मैं ठीक है तू लिंक भेज। उसने लिंक भेज दिया मुझे। लिंक भेजने के बाद मैं फिर क्लिक किया। मैं ऐसा है भैया अभी तो है ना मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इसको ना बेचने का प्लान अभी कैंसिल करता हूँ, ठीक है शाम को बात करूँगा, मैं भी बिजी हूँ। तो ठीक है, तो मैंने फिर दिमाग लगाया, पिन तो मैंने नहीं डाला। फिर शाम को फिर उसकी कॉल आई दोबारा, फिर कहता भैया आपने अभी तक वो एक्सेप्ट नहीं की लिंक। मैं भैया मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैं अभी सर के साथ हूँ, मैं DCP ऑफिस में बैठा हूँ। और DCP का नाम सुनते ही उसने फ़ोन ऐसे ही काट दिया, उसके बाद उसने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। कुछ वेबसाइट्स पे डाल देते हैं जैसे कि housing.com पे और मैजिक ब्रिक पे, 99 एकर्स पे, तो वहाँ पे भी वही सेम काम है OLX वाला। इनसे पूछो जी डाली किसी ने? आपने आज तक किसी ने डाली है 99 एकर्स पे, housing.com पे, मैजिक ब्रिक पे? ये बैठे सारे, ये बैठे सभी बैठे हैं। आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड करने वाला भी है आगे फ्यूचर में। तो हम लोग जो अपने सोशल मीडिया पे फ़ोटो शेयर करते हैं, फेसबुक बहुत इजीली हम लोग कुछ भी व्हाट्सअप और फेसबुक पर डाल देते हैं वीडियोस फोटोज़, वो कहाँ तक हमारे लिए नुकसानदेह है, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपके लिए आप उस प्रोफाइल को एक तो पब्लिक में ना रखें। कौन कौन आपको मैसेज भेज सकता है इसके ऊपर प्राइवेसी लगाएं। कौन कौन आपसे चैट कर सकता है इसके ऊपर प्राइवेसी लगाएं। कौन कौन आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है इसके ऊपर प्राइवेसी लगाएं। कौन कौन आपको फॉलो कर सकता है उसके ऊपर प्राइवेसी लगाएं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाएं। तो सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं। ये जो फ्रॉड जो करते हैं इनका 3-4 है। एक तो लालच है, डर है, और ये सोशल इंजीनियरिंग करके इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। आपने सोशल मीडिया पे मान लो डाला मैं कश्मीर जा रहा हूँ, ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू कश्मीर, वो देख लेगा अच्छा ये फैमिली जा रही है कश्मीर जा रही है, या लड़का जा रहा है आपका ये ऑफ रोडिंग के लिए जा रहा है, तो वो देख लेगा वहाँ नेटवर्क कम होगा। मतलब ये पूरा सोशल इंजीनियरिंग इसीलिए बोलते हैं, उस पर पूरा इंजीनियरिंग करते हैं। वो लेह में जा रहा है वहाँ नेटवर्क कम होगा, आपके उनके रिलेटिव्स का फ़ोन नंबर निकालते हैं, आपका बच्चा लेह में गया था
और वहाँ पर उसका जो है वहाँ जैसे जो जेन्युइन रीजन होता है, ऑक्सीजन कमी होगी उसकी वजह से वो हॉस्पिटल में, या एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का जिससे जा रहे थे, इमीडिएटली आप इसमें कीजिए, हम इस हॉस्पिटल से कर रहे हैं। मतलब सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, ऐसे कुछ भी कैसे भी यूज कर सकते हैं वो। तो इसीलिए सोशल मीडिया सबसे बड़ा वो है इंफॉर्मेशन लेने का फ्रॉडस्टर्स के लिए। एक और मैं अपना शेयर करना चाहूँगी, मतलब जैसे मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज आते थे, मैंने व्हाट्सएप पे CV शेयर किया था, वहाँ से मुझे मैसेज आते थे, तो कुछ तो मैसेज जहाँ पे मैंने शेयर किया है उस नंबर से मैंने सेव कर लिया था, वहाँ से आए। और 1-2 नंबर ऐसे भी थे जो मेरे पास सेव नहीं थे, उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको चांस देना चाहते हैं, हम आपको डेमो देंगे, मतलब आपको कुछ लिंक दिया था कि इसमें आप ये देख लीजिए, इसमें डेमो है हमारे यहाँ पे कैसे काम होता है, और आप इसके थ्रू आप जान सकते हैं कि हमारा क्या वर्क कल्चर है, ये सब फिर आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि मैं तो आपको मतलब आप मुझे ऐसे डेमो क्यों दे रहे हैं, ऐसा तो कोई देता नहीं है। तो बोले कि नहीं हमारे यहाँ पे यही है, आप हमें जानने के लिए, हमारी कंपनी को जानने के लिए। मैंने उस पर लिंक क्लिक नहीं किया, बस मुझे लगा कि वो फ्रॉड ही है। बोलते हैं ट्रस्ट बिल्डिंग, आपका विश्वास बनाने का इतना नहीं किया है जितना कि अदर प्लेटफॉर्म को किया जा चुका है। तो इस कंप्लेंट को रिपोर्ट करने में डरना नहीं है, हिचकना नहीं है कि भाई और लोगों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। पैसा तो आपका है, आपको सोचना है। डायरेक्ट जाना चाहें तो सर हमारे 4 साइबर पुलिस स्टेशन है पूरे गुड़गांव में। एक वेस्ट जोन का है सेक्टर 22 पालम विहार के अंदर, एक ईस्ट जोन का है सेक्टर 43 के अंदर गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर, और 2 और हैं, एक मानेसर में है सेक्टर 8 के अंदर, और एक है हमारा सेक्टर 58 के अंदर साउथ जोन का। ली थी 2-5 साल पहले, वो आपने जो है ना उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं भर रहे हो आप एक इंस्टॉलमेंट भर दो, आपकी रिन्यू हो जाएगी। और आप आधार कार्ड की कॉपी भेज दो अपना, उसका री KYC भी करना है। तो मैंने कहा मेरे को तो कोई याद नहीं आ रहा, मैंने कोई ऐसी पॉलिसी लिया, कहता आप चेक करो। फिर मैं HDFC बैंक लाइफ में गया। ये किस तरीके का फ्रॉड है? KYC अपडेट का फ्रॉड है ये। इंश्योरेंस कंपनी के लिए, इंश्योरेंस कंपनी के आपने इंश्योरेंस कराया था और आपने उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं भरी 5 साल से, आप एक इंश्योरेंस भर दो, आपकी ये रीवैलिडेट कर देंगे हम इसको, और आपको ये फायदा हो। फिर मैंने उसको फिर 6 महीने बाद फिर दोबारा फोन आया, मैंने कहा भी मैं पुलिस को कंप्लेंट करूं कि आप कितना मानोगे, फिर उसके बाद कोई फोन नहीं आया। कि अगर 4 एडल्ट मेंबर हैं तो 8 क्रेडिट कार्ड मिल जाएंगे, जरूर डेबिट कार्ड मिल जाएंगे। पेमेंट्स आपको बिजली का बिल, गैस का बिल, कम से कम 10-12 पेमेंट इस तरह की होंगी। बहुत सारे ऑनलाइन परचेजेस करेंगे आप जो कि अकाउंट के थ्रू पे कर रहे हैं। हमने अपनी फैमिली में एक अलग से अकाउंट खोला हुआ है, जितनी भी पेमेंट्स हैं, चाहे क्रेडिट कार्ड्स की हों, चाहे बिजली बिल हो, गैस बिल हो, ऑनलाइन कोई शॉपिंग है, वो सारी उसी अकाउंट से ही की जाती है, एक ही अकाउंट से, और उसकी फंडिंग बाकी अकाउंट से हम लोग करते हैं जो जरूरत होती है, उससे ज़्यादा पैसा नहीं रखते। इससे हम काफ़ी हमारा बचाव होता है। ये एक एडवाइस है, कोई फॉलो कर सकते हैं। 375 से स्टार्ट है, 371 से 3753 से 370255। तो ये जनरली सर्बिया, तंजानिया और इन कंट्रीज़ की होती है। तो ये सीरीज़ फ्रॉड है, इनका कोई कॉल उठाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है। और कई बार IVR में आता है या कहीं भी ले जाते हैं तो आपको कहते हैं कि आप ये प्रेस करो #09 या #90, वो बिल्कुल प्रेस नहीं करना है। ये किस चीज़ का नंबर है? ये #90 या #09 बताइए। ये कॉल फॉरवर्डिंग का है, आपकी कॉल किसी और नंबर पे फॉरवर्ड हो जाएगी। ये तो वही वाली बात हो गई, अपने फ़ोन और अपने SMS का एक्सेस किसी और को दे दिया। IVR हुआ या जो भी OTP आएगा वो डायरेक्ट आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आपके फ़ोन की। बहुत देखना आप कितने रिस्क में है, कितने वो हैं। व्हाट्सएप खोलिए, सेटिंग्स में जाइए, प्राइवेसी, प्रोफाइल फोटो, इसमें कौन कौन से सेलेक्ट है? एवरीवन किस किस का सेलेक्ट है? ओके, माई कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट और नोबडी। तो जिन जिन का एवरीवन सेलेक्ट है वो आप सबसे ज़्यादा, मतलब आपको सबसे ज़्यादा खतरा है फ्रॉड होने का। किसका? जो आपकी प्रोफाइल फ़ोटो यूज करके और आपको कह देंगे कि आपके दोस्तों को या आपके रिलेटिव्स को कहेंगे जी मैं तो जी शर्मा जी बोल रहा हूँ, आपको ये वाला प्रकाश जी को, हमारे सचिव राजेश जी को, हमारे अध्यक्ष पवन जी को या मुझे, हम दोबारा इसको आयोजित करेंगे। इस सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई। अब मैं
हमारे जो साइबर एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, इनके सम्मान के लिए मैं संदीप जी से निवेदन करूंगा कि श्री विकास कुमार जी को मोमेंटो प्रदान करके उनको सम्मान प्रदान करें। वैसे ही कमल की तरह उनकी मुस्कान, और पूरे मुस्कान के साथ उन्होंने हम सबको साइबर क्राइम के बारे में बताया। तो सर्वप्रथम मैं विकास जी से, पंकज जी से, राजकुमार जी से ये कहूँगा कि आपको भी जैसे हमें आज अवसर मिल रहा है कि हम आपकी जो ज्ञान है उसको हमने लिया किस प्रकार से साइबर क्राइम से हम बचें, और आपका भी आज मैं कहूँगा परम सौभाग्य है कि परम तपस्वी 32 साल का चतुर्मास, जिनका 32वां चतुर्मास गुरुग्राम जैन समाज को मिला है, ऐसे परम पूज्य हमें स्वीकृति प्रदान की कि अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय प्रदान करेंगे यहाँ पर, ताकि आप लोग जागरूक हो सकें। और जिस प्रकार हमारी पुलिस हमें जागरूक कर रही है, और उससे ज़्यादा जागरूक हमारे गुरुदेव भी यहाँ विराजमान है, जैसा कि आदरणीय हमारे पंकज जी ने बताया कि डरना नहीं है। जो मूल रूप से साइबर क्राइम का मोडस ऑपरेंडी बताया जा रहा है, अधिकतर केसों में डर या लालच, केवल दो ही चीज़ें हैं ज़्यादातर, कि या तो डर के कारण साइबर क्राइम के जाल में फंस रहा है व्यक्ति, या फिर लालच के कारण फंस रहा है। तो हमारे गुरुदेव की जो भाषा सुनते हैं, जो उनको प्रणाम करते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं, तो सारे जैन समाज के अंदर के जो साइबर क्राइम से भी अगर बचना है तो मूल सिद्धांत वही है कि किसी भी प्रकार का लालच, क्योंकि लालच आता है तभी OTP सेंड करते हैं कि हमारी लॉटरी लग गई, हमारा गिफ्ट निकल गया, हमारा टूर निकल गया, हमारे को ये फ़ायदा होने वाला है, जबकि उसके लिए हमने कोई मेहनत नहीं की होती। तो उस प्रकार से हम धन कमाना चाहते हैं, तो इसी प्रकार हम इस जाल में फंसते हैं। इसी प्रकार डर, भय के कारण सारी बातें आप समझ चुके हैं, मुझे पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर जो हमारी साइबर क्राइम फोर्स गुरुग्राम की पहुंची है, आदरणीय श्री प्रियांशु दीवान जी, ACP साहब यहाँ पर पधारने वाले थे, लेकिन अपर्याय कार्यों से, क्योंकि उनको हमारी सेवा में हर समय तत्पर रहना पड़ता है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो हम ट्रेनिंग है वो हमारे ट्रेनिंग एक्सपर्ट्स वहाँ पर देंगे, और वो भी हमारे समाज की सेवा में कहीं ना कहीं तत्पर, साइबर क्राइम के अगेंस्ट में वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपनी टीम को यहाँ पर नियुक्त किया, और इतनी सुंदर टीम यहाँ पर भेजी, जिन्होंने एक परिवार के तरह हम सबको समझाया कि हम अपने छोटे भाइयों को समझा रहे हैं, बहनों को समझा रहे हैं, इस प्रकार का उन्होंने वातावरण यहाँ पर किया। तो मैं उनका पुनः जैन समाज गुरुग्राम की ओर से बार बार धन्यवाद करता हूँ, और आप सब जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करेंगे। साइबर क्राइम जो शिविर हमने यहाँ लगाया, उसमें आपने अपनी सहभागिता प्रदान की, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे हमें अपेक्षा है कि जैसे हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि जो ज्ञान आपने यहाँ से अर्जित किया है उसको अपने तक ही सीमित न करें, बच्चों को, भाइयों को, परिवार के अन्य सदस्यों को भी इस बारे में बताएं, और कोई भी OTP आता है, कोई भी वो आता है, तो उसके कैसे उसको डील करना है वो आप सब सीख चुके हैं यहाँ पर। और एक और मैं आपको देता हूँ कि गुरुग्राम जैन समाज में अगर किसी के साथ भी कोई इस प्रकार का साइबर क्राइम होता है तो वो उसको अपने तक ना रखें। हमारा कमेटी और हमारा बैंकर्स यूनियन, हम बिल्कुल इसका पूरा प्रयास करेंगे कि भाई आपको जो आ रही है दुविधा, उसके बारे में कोई ना कोई समाधान किस प्रकार से आप उसका ले सकते हैं, इस तरह का प्रयास करेंगे। और सोम प्रकाश जी इसमें अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें साइबर क्राइम की टीम ने रखी हैं, आपके भविष्य में काम आने वाली चीज़ें। अपने और अपने बच्चों को ये चीज़ें ज़रूर शेयर करें। मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, जो नॉन बैंकर हैं यहाँ पर, जैन बैंकर की स्थापना समाज के सभी वर्ग को बैंकिंग रिलेटेड किसी भी समस्या के समाधान के लिए बनाया गया था। आपको किसी भी प्रकार की सेविंग्स बैंक में से लेके लोन चाहिए, एजुकेशन लोन चाहिए, किसी का डिसीज्ड अकाउंट का सेटलमेंट है, किसी का लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में सबमिट करना है,
किसी भी प्रकार की मदद हो, हम समय समय पर अपने पदाधिकारियों के मोबाइल नंबर ग्रुप में शेयर करते रहते हैं। आप किसी को भी संपर्क कर सकते हैं, हम हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपना समय निकालकर यहाँ इस कार्यक्रम में भाग लिया और उपस्थिति दी। सम्मान करता हूं श्री पीके जैन साहब वशिष्ठ संरक्षक, श्री सोम प्रकाश जी जैन परम संरक्षक, श्री नरेश जैन SBI संरक्षक, श्री OP जैन संरक्षक, श्री AK जैन संरक्षक, SK जैन संरक्षक, श्री महेश सिंघल सेंट्रल कमेटी मेंबर, श्री पवन जैन अध्यक्ष, श्री नरेश जैन उपाध्यक्ष, श्री राजेश जैन सचिव। तो इन सबों ने बहुत मेहनत की है आप तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। इनका बहुत बहुत आदरणीय नरेश जी बैठे हैं SBI, उनके द्वारा, और भाई अभय जी, श्री AK जैन साहब PWD। आज की जो हमारी अल्पाहार व्यवस्था है उसके पुण्यार्जक श्री सोम प्रकाश जी हैं, तो इनके लिए जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन और स्वागत। भाई साहब एक बार पटका बनाकर सोम प्रकाश जी का सम्मान कर दीजिए।